हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। यू वर्सेस देम एनर्जीज रहेंगी, जो मैंने कल आपसे कहा था। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जी है, हर किसी के साथ प्रॉपर मैच करे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए और हर एक साइन के लिए है। बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखनी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो जब तक मैं प्रेयर करती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय महाराज जय थैंक यू सो मच, लव यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज के। ओके, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज चेक कीजिएगा प्रभु, क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा क्लियर हो रहा है, कार्मिक सिचुएशंस चल रही है लाइफ में, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कर्मा जो भी आप लोगों का रिलीज होने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हमने कुछ मतलब हमसे कुछ हो ही नहीं सकता या हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, या इस लाइफ का या फिर पास्ट लाइफ कर्मा जो भी, अगर किसी को आपके कारण तकलीफ मिली है ना, किसी भी सोल को, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं, चाहे इस लाइफ का हो चाहे पास्ट लाइफ का हो, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपके ऊपर, कुछ लोगों की बुरी नज़र है, ठीक है। कुछ प्रिटेंडर्स हैं आपकी लाइफ में, डेविल। आप हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में, कहीं ना कहीं कुछ डेविल एनर्जीज आपके अंदर भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज बाहर भी हो सकती हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आपको पता ही है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु, जजमेंट क्यों आया है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। जजमेंट क्यों आया है, क्या पास्ट लाइफ कर्मा। तो यहाँ पे क्या है, जिस भी आपको मालूम था, अगर देखो अब बताओ आ रहा ना, आप लोग किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं, कोई आपकी लाइफ से मूव ऑन करने वाला है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है या जो भी कार्मिक सिचुएशन है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। ये कर्मा रिलीज होगा आपका, आप चाहेंगे तो भी रिलीज होगा, आप मुझे बुरा बोलेंगे तब भी रिलीज होगा, नहीं बोलेंगे तब भी रिलीज होगा, क्योंकि मेरी एनर्जीज मेरे को बतानी ही पड़ेंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, 1 मिनट। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। फिर भी वही एनर्जी आई, देखा। पर मैं आपके लिए कोई चांस नहीं लेना चाहती, देखो यहाँ पे लवर्स आ रहे हैं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए दोबारा से कार्ड्स डाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स जो था, लवर्स आ रहा था पहले, तो भी 2 ऑफ कप्स आया है। देखो, कोई चाहता है कि आप अपनी ना, मतलब आपकी जो, आप हमेशा सिचुएशंस में फंसे रहें, ठीक है, सिचुएशंस में बंधे रहें। आप जिसे प्यार करते हैं वो प्यार में सक्सेस ना हो, या फिर मान लीजिए कोई देखो, सबके लिए लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं, कुछ लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं,
तो जहाँ पे भी जो भी चीज़ की तरफ आप बहुत प्योरिटी से चल रहे हैं ना, उन चीज़ों में आप फंसे रहें, फाइनेंशियली फंसे रहें, इमोशनली फंसे रहें, ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल ना हो, मैरिड लाइफ जो भी है बच्चों के साथ वो सक्सेसफुल ना हो, तो कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसे कौन हो सकते हैं। थोड़ी दूरी बनाइए ऐसे लोगों से, ठीक है। जहाँ आपको लगता है ना, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी कायम कीजिए। डेविल क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखो यहाँ पे एक तो मैं आपको बता दूं कि कोई आपको सिर्फ मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। किसी के कितना कोई इंसान प्योरिटी से आपके साथ चल रहा है, कोई आपको मिसयूज कर रहा है, ठीक है, या मिसयूज किया है, और आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ना एक एनर्जी है, वो फिर से कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आपको पता भी है, लेकिन आपको अटैचमेंट इतनी है कि आप जानबूझ के सोचें चल ठीक है कोई बात नहीं, आ तो जाए सामने वाला पर्सन, लेकिन अगर आपको मिसयूज कर रहा है तो मत वो करो। सामने वाले को लगता है कि आप कंट्रोलिंग एनर्जी में हैं, उसको आप उसको वो आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। आप लोगों में से जो मैं बता रही हूँ ना कि एक इनर डेविल भी कुछ लोगों के अंदर वर्क कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आप परेशान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एक इनर पीस आपका ख़त्म हो गया है, आपको नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो, माइंड डिस्टर्ब है, माइंड वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, चीज़ें दिमाग के ऊपर से निकल जा रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर, आप जो एक सैड, एक अंधेरा इकट्ठा कर रहे हो ना अपने अंदर, एक अंधेरे में रहना जो पसंद कर रहे हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो है ना, यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ भी है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी प्रेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है? देखिए, एक तो ना आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए, आप लोगों में से कुछ लोग, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप एक फ्रूटफुल फ्यूचर अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं ना, आप उसमें कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। और डेविल, तो कुछ लोग आप लोगों में से ना कुछ लोगों का इनर वर्क चल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं एक डेविल को ना मात पड़ रही है, ठीक है। तभी शायद ये डेविल जो है ना इस टाइम पे ज़्यादा उजागर, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप भगाने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको डराने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि वो जा ना पाए चीज़ आपके माइंड से या आपकी लाइफ से। लेकिन अगर स्पिरिचुअली अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको टच नहीं कर सकती, डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आए प्रभु? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? तो यहाँ पे गॉड गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन जो है वापस आ सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपका कर्मा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस ईयर बहुत सारे लोगों के जो है कर्मा क्लियर होंगे, ठीक है। कार्मिक रिश्ते आप लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हर्मिट, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक गॉड गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। देखो, ईश्वर खुद नहीं आएंगे आपके सामने, ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई साइन दिए जाएंगे कि सामने वाला ऐसे बार बार हरकत कर रहा है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो ये आपने नोटिस करना है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में कार्मिक है तो थर्ड पार्टी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली जो भी लोग कर्मा झेल रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो कर्मा रिलीज होगा। ईगो क्लैशेस, और यहाँ पे देखो किसी की लाइफ में यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत खतरनाक होंगे, ताकि आपको खुद समझ आ जाए कि नहीं यार, मुझे रहना ही नहीं इस पर्सन के साथ। इतना ही आपको चिढ़ मच जाएगी ना किसी के साथ कि यार बस हो गया, इसके साथ मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं हो रही, कोई भी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, मदर, कोई भी हो सकता है जिससे आपको लगता है कि मैंने बहुत किया है सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है।
थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? डेविल, तो कहीं ना कहीं आप मिरर भी कर रहे हो शायद। अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो ना तो वो भी गुस्से में है और आप भी गुस्से में हैं। थैंक यू सो मच। बॉटम से है मून की एनर्जी, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा और सैडनेस, ये सारी नेगेटिविटीज इकट्ठी ही हैं, ठीक है। किसी एडिक्शन में जा रहे हो, फिर सैड हो जा रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सैडनेस बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। टावर, जस्टिस, हैंगमैन, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं है आपके पर्सन की भी। आपके पर्सन जो है इस टाइम पे अगर इन्हें कोई कर्मा मिल रहा है, कुछ भी है, तकलीफ भुगत रहे हैं, ठीक है, पेन में है ये भी। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी चाहे इनके अंदर हो, इनर हो, चाहे आउटर हो, ठीक है, यहाँ पे इनके इर्द गिर्द है। परेशानी का भाव है, परेशानी है यहाँ पे, तकलीफ है यहाँ पे, ठीक है। द टावर का कार्ड है और टावर जो शो करता है वो शो करता है चीज़ों को, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है इनकी लाइफ में। कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, किस सिचुएशन में स्टक हैं ये और बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन में है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। डेविल क्यों आया प्रभु जी? डेविल क्यों आया है? थैंक यू सो मच। डेविल क्यों आया ईश्वर? टू ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस एंड तो कोई इंसान जो है, किसी इंसान को ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इनकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक तो बता दूं कि आपके पर्सन जो है दोराहे पे खड़े हैं। कुछ लोगों के पर्सन फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकली मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए भी आके अब ना ही इस तरफ के रहे ना उस तरफ के रहे हैं, ठीक है। चीज़ों में स्टक हो गए हैं। अपनी मैरिड लाइफ में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है ना। एक अच्छी एनर्जी नहीं है, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये भी इनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सबके लिए नहीं होगा सेम, ठीक है, किसी के लिए कुछ होगा। आपको पता तो होगा ही कि मतलब लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बुरी एडिक्शन में भी आपके पर्सन है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मैरिज खराब करने के लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि ये लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस पाएं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने के लिए या फिर चीज़ों में स्टक करने के लिए भी नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ किया गया है। टावर क्यों आया है प्रभु? टावर क्यों आया प्रभु जी? तो यहाँ पे जिसकी तरफ ही मतलब मान लो अट्रैक्शन में थे सिर्फ, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली जा रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ जो इनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज जो हैं इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अंदर से तकलीफ दे रही है, ठीक है। पेरेंट्स के कारण, कम्युनिटी के इशू के कारण कहीं ना कहीं इनके रिश्ते खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। जस्टिस क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जस्टिस क्यों आया ईश्वर? तो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, फाइनेंशियली इनकी लाइफ में सक्सेस आ जाए। ये कहीं ना कहीं देखो कुछ रिश्तों को तोड़ के भी मूव ऑन करने की एनर्जी में है, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, कुछ रिश्तों को छोड़ेंगे, जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी भी दिख रही है, लीगल एनर्जी हो कि इन्होंने छोड़ना है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन ये भी चाहते हैं कि जो रिश्ते टोटली खराब हो चुके हैं वो रिश्ते किसी न किसी तरीके से ईश्वर कोई ऐसा रास्ता दिखा दो कि बच जाएं, ठीक है। अक्ल तो आ रही है इनको, लेकिन अभी कदम उठाते हैं कि नहीं ये पता चलेगा ना। हैंगमैन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। तो आपके पर्सन
जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, जिनको कंफर्म है, फिर बोल रही हूँ, जिनको कंफर्म है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक है, ठीक है, तो जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैंग्ड है, स्टक हैं, लटके हुए हैं, आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते हैं, ठीक है, मन कभी ऐसा है कभी वैसा है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, या इनको लगता है कि भाई बहुत बुरी तरह से और भी ज़्यादा फंस जाएंगे, तो ये एनर्जी दिख रही है। स्टक हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन खुशी से नहीं रह रहे, स्टक हैं। सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, फिर बोल रही हूँ। उनकी एनर्जी क्यों प्रबल, मून की एनर्जी क्यों है, ज़्यादा आगे को चलो, कोई बात नहीं। तो आपके पास पर्सन जो है, सबसे पहले तो मून की एनर्जी में, इसलिए टावर का कार्ड है। यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ तो टोटली ख़त्म हो रही, टोटली, चाहे रिश्ते हो, चाहे प्यार हो, चाहे फिर मतलब एक बना बनाया कोई बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सैड है इसलिए, ठीक है। या फिर जिस चीज़ को सोच के थर्ड पार्टी के पास मान लो फाइनेंशियली सोच के गए हो कि हाँ भाई फाइनेंशियली वो सपोर्ट करेगा सामने वाला, वो ना कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक सिचुएशंस इनकी भी रिलीज हो रही है, कर्मा। तो जब कर्मा रिलीज होगा तो पेन मिलेगा, चाहे आपका हो चाहे उनका हो, क्योंकि कर्मा से अटैचमेंट होता है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो है आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं किसी को, ठीक है, इनको पेन मिल रहा है, पॉसिबल है कि आपको भी स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि कई दिनों से आ रहा ना कि इनको डर है कि थर्ड पार्टी एंटर कर गई है, तब भी इनको पेन मिल रहा है। जगलिंग सिचुएशन में है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कुछ चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी की, यहाँ पे एक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इन चीज़ों से निकल जाएं, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, ठीक है, लेकिन ये इनको रास्ता नहीं पता, बस ये चाहते कि कोई मिरेकल इनकी लाइफ में हो जाए। आप लोगों में से जो भी लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे बहुत, अगर कुछ भी इन्होंने किसी गेम खेली है ना, तो भी इनको पेन मिल रही है अंदर, चाहे इनर पेन है, गिल्ट है, ठीक है, लेकिन गिल्ट है इनको। चलिए सीधी अब मैं लूँगी आपके पर्सन का, चलो देख ही लेती हूँ करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। पछतावा, ये जो लास्ट वाली एनर्जी निकली थी ना, कि अगर इन्होंने कोई गेम खेली है, आपका मिसयूज़ किया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट, लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, देन है 2 ऑफ कप्स। इमोशंस बड़े हाई हैं इस टाइम इनके आपके लिए, बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब इतने ज़्यादा इमोशंस, अभी ये बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है इन्होंने क्यों किया। एटलीस्ट जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि एटलीस्ट अगर नहीं एक्सेप्ट कर तो बता देते, बट यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ने, सॉरी बीच में कॉल आया था, तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट अगर ये आपका साथ, तो शायद इनको मना कर देना चाहिए था, या इनको झूठी होप नहीं देनी चाहिए थी। ये गिल्ट है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो भी मल्टीपल रिलेशनशिप में थे या हैं, इन्हें भी मन में कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि कुछ हासिल नहीं हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कुछ भी करके, कुछ भी स्टोरी बना के आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। हरफेंट की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी भी है, सोच भी रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन की किस तरीके से आपके साथ मैरिज की जाए। अगर पेरेंट्स का इशू है स्पेशली, तो लव वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके साथ जितना आप कर सकते हो ना, उतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अभी जिनके साथ मैच करे वो रखें, और जिनको लगता है कि मूव ऑन करना है तो प्लीज़ आप इन वर्ड्स को स्किप कर दीजिए, ठीक है। आप इनके लिए क्या थे या ये आपके लिए क्या थे, इन चीज़ों के लिए इनको ईश्वर कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तकलीफ दी जा रही है, ये तकलीफ है, ये वो नहीं है कि भाई हाँ आप बोलो कि अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा वाली बात नहीं है। जब इंसान को लगता है ना कि मैंने किसी को खो दिया,
तकलीफ तभी पता लगती है ना उसके होने या ना होने का। तो यहाँ पे इनको ईश्वर बता रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें ये भी लगता है कि अब आपकी तरफ अगर बढ़ा भी जाएगा तो शायद आप पहले की तरह इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या थर्ड पार्टी के साथ इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, या आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझते हैं, और पछतावा है, गिल्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखें कि आपका नियर फ्यूचर क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। वन मोर एंड लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स। थ्रोट चक्रा, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के जो ना बोलने की मतलब मान लीजिए अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा और जिन लोगों का काम ही बोलने का है, मान लीजिए, ठीक है, प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, कुछ लोगों को हैंडल करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आप लोगों की काफ़ी अच्छी वाओ प्रभु, कभी देखो ये शब्द मेरे नहीं होते, ईश्वर बुलवाते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस कन्फर्म है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम है, आप टीचिंग प्रोफेशन में है जहाँ पे बोलने का काम है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब एक गुड लक चल रहा है आपका। ओके, जैसे मैंने आपसे कही है ना कि इस ईयर ट्विन फ्लेम बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, और कर्मा भी बहुत सारे लोगों का रिलीज होगा, और ये कोई बुरी दुख की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी आपकी लाइफ से कर्मा रिलीज होगा, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो एंटर करेंगी, ठीक है। अब कई लोग नहीं चाहते हैं प्यार में पड़ना, पर जो ईश्वर को लिखा होगा ना वो होगा ही होगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। विक्ट्री सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अपनी चीज़ों को बोलना सीखेंगे, स्पीच से रिलेटेड जिनका भी कुछ भी काम है वो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ना कोई ऐसा प्यार लेके आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि लाइफ में शायद इतनी खुशियाँ मिल सकती हैं। प्लीज़ 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 पॉजिटिव हो जाइए, टोटली पॉजिटिव हो जाइए। बस ये सोचिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ईश्वर ने मुझे हर खुशी से नवाजा है, ठीक है। अब वो खुशी किस तरीके की देंगे, कैसे देंगे, वो उनको पता है, हमें नहीं पता कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। एंजल ऑफ लव खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, अपने शरीर, अपने चेहरे से हर तरह से अपने आप को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे आप, और आपको कोई और भी ऐसे एंजल की तरह देखेगा, ठीक है, कि यार इस इंसान का जो लाइफ में बहुत खुशियाँ आती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ सकती है थर्ड पार्टी के साथ, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। द वर्ल्ड का कार्ड है। कई बार पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि मैम ठीक है, चल रहा है, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये और वो जो भी आपकी नीड्स हैं वो बस वो चल रही हैं, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए डियर, है ना। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे कर्मा रिलीज होगा। एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सो यहाँ पे जिनका भी इससे रिलेटेड काम है और आपको लगता है कि आप खुल के नहीं बात कर पाते हैं, आप अपनी चीज़ों को सामने वाले के आगे नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना कई लोगों की, लेकिन बोलने में हिचकिचाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने थ्रोट पर चक्र पे वर्क करो, बहुत जल्दी हील होगा, बहुत, क्योंकि ये टाइम है उसका, ठीक है जी। चलिए एंजल गाइडेंस ले सबसे पहले क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डोंट स्टॉप, कल भी यही कार्ड था। एंड अनलाइकली, तो अनलाइकली क्या प्रभु, अनलाइकली क्या, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए क्या अनलाइकली क्या होगा। ये तो भगवान, मैं आपके शब्द चोरी कर लेती हूँ क्या। अनलाइकली थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से, देखो जिन लोगों को लगता है ना, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। अनलाइकली हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक, जिनको कंफर्म हो प्लीज़ उन्हीं के लिए, बट आपकी लाइफ में यहाँ हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या एनर्जी है, पॉसिबल है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ना निकलें और आपकी लाइफ में अनलाइकली कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो जाए, या अनलाइकली आपको ऐसा ईश्वर प्यार दे दें जो आपने सोचा भी ना हो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी 100% रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है।
अगर थर्ड पार्टी के साथ कर्मा आपका ख़त्म हो गया या पर्सन का ख़त्म हो गया तो निकल जाएगी। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में नया पर्सन एंटर करेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में यानी कि कुछ भी मान लीजिए, या तो थर्ड पार्टी रिलीज होगी और ये पर्सन वापस आएगा, या फिर न्यू पर्सन की एंट्री होगी। बस पॉजिटिव रहिए, दोनों तरफ से आप ही की जीत है। डोंट स्टॉप, रुकने के लिए मना किया जा रहा है। लाइफ में बिल्कुल भी खुद को एक जगह पे थाम के नहीं रखना है कि नहीं यार वेट करना है, नहीं यार उसको कर्मा मिलेगा तब आगे बढ़ना है, नहीं मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, नहीं सोचना ऐसा। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। किसी नए आइडिया किसी का आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये किया जाए तो शायद लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। पर्सन इन द सेंस कोई आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को मतलब न्यू बॉर्न बेबी आपके लाइफ में आ सकता है कोई भी, या फिर कोई पेट आप लेके आ सकते हैं, वो भी बच्चा ही होता है, ठीक है, वो भी बच्चा होता है, वो सोच की बात है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसी कोई भी नई अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। और एंजल से अगर आप कनेक्शन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो एंजल्स बोल रहे हैं कि हम आपके आसपास ही हैं, ठीक है। ये कॉलिंग कार्ड है उनकी तरफ से, तो बस उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो कनेक्टेड हैं देखो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। और ये कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोनों कार्ड्स एक दूसरे से मैच करते हैं। सीड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है आप क्या कर सकते हैं, आराम सोचो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, और कम लागत में कर सकते हो, ठीक है। अपने ऊपर डाउट करना बंद करो, डाउटिंग सोल। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये हैं जो डाउट करते हैं हर चीज़ में कि होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो करूँगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल डाउट मत कीजिए, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू।